मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के मुस्लिम आरक्षण और संविधान संशोधन को लेकर दिए गए बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेटस समिट में दिए इंटरव्यू में DK शिवकुमार ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया था। जी हां, दरअसल शिवकुमार से पूछा गया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं तो फिर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रस्ताव को लागू कैसे कर पाएंगे। इस पर कर्नाटक के डिप्टी CM ने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा और ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। रमजान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार का आयोजन करते आए हैं। इस बार भी CM आवास में आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों को तो बुलाया ही था, लेकिन मुस्लिम समाज से जुड़े धार्मिक संगठनों को भी बुलावा भेजा गया था। लेकिन इसी बीच बिहार के बड़े मुस्लिम संगठन इमारती शरिया की तरफ से इफ्तार के बहिष्कार के एक पत्र ने सियासी हलचल मचा दी। जी हां, दरअसल बिहार, झारखंड, ओडिशा के सबसे बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठन इमारती शरिया ने वक्फ संशोधन बिल पर JDU के स्टैंड का विरोध कर नीतीश कुमार से इस बिल का विरोध करने का आग्रह किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने से इनकी नाराजगी बढ़ गई थी। इसके विरोध में इमारती शरिया ने 7 मुस्लिम संगठनों के हवाले से एक पत्र जारी कर नीतीश कुमार की इफ्तार का बहिष्कार करने की अपील कर दी। जी हां, जैसे ही ये पत्र सामने आया, राजनीति गर्मा गई और JDU में हलचल तेज हो गई। फिर क्या था कि इस पत्र के जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई। जी हां, इसके अंदर की कहानी ये कि इस पत्र की सार्वजनिक होते ही JDU के कुछ बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। पार्टी के मुस्लिम नेताओं को इस मामले को देखने के लिए बोला गया। इफ्तार में अभी कुछ घंटे बाकी थे कि इसी बीच JDU के तेज तर्रार MLC माने जाने वाले खालिद अनवर ने एक बयान जारी किया और जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये पत्र फर्जी है। मध्य प्रदेश में BJP विधायक चिंतामणि मालवीय को पार्टी की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, जीतू पटवारी ने मालवीय का समर्थन करते हुए BJP पर जमकर हमला बोला है और इसे दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मालवीय ने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन BJP ने यह साबित कर दिया कि जो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। जी हां, जीतू पटवारी ने आगे कहा कि चिंतामणि मालवीय को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस वक्त भूमाफिया सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के नाम पर किसानों की जमीन को अस्थायी रूप से अधिग्रहित करने की बात कहकर अस्थायी रूप से कब्जा करने की साजिश रची जा रही। सिंहस्थ आस्था का केंद्र है, लेकिन किसानों से उनकी जमीन हमेशा के लिए छीनना गलत है। मालवीय ने जो काम किया है वो जनता के हित में था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा कि RSS शिक्षा के तंत्र को खत्म करने पर तुला है। आज हिंदुस्तान की सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में RSS के वाइस चांसलर है। बहुत जल्द राज्यों की यूनिवर्सिटीज में भी वाइस चांसलर RSS के ही होंगे। अगर सिस्टम इनके हाथ में गया है तो सब खत्म हो जाएगा। सरकार बेरोजगारी पर चुप है। देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा। देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हम छात्र हितों पर समझौता नहीं करेंगे, हम सभी को मिलकर इनसे लड़ना है। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा प्रणाली पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका सिस्टम अंबानी अडानी को लेकर है।
इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे बीच में विचारधारा में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है। हम आरएसएस और उनकी विचारधारा को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। पंजाब में बीते दिनों हिरासत में लिए गए करीब 400 किसानों को कल यानी सोमवार को रिहा किया गया है। जी हां, पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब 400 किसान रिहा किए गए। 19 मार्च से अब तक करीब 1400 किसान हिरासत में लिए गए थे। इनमें से 800 किसानों को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब के सीएम ने फैसला किया है कि महिलाओं, दिव्यांगों, मेडिकल समस्याओं वाले किसानों और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को तुरंत रिहा किया जाएगा। जी हां, कल सोमवार को करीब 400 किसानों को रिहा किया गया है। जी हां, बता दें कि पंजाब सरकार 19 मार्च को अचानक किसानों पर सख्त होती नजर आई है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे आंदोलन पर पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई और किसानों के अड्डों को बुलडोजर से नष्ट नाबूद कर दिया। ये एक्शन तब हुआ जब केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई थी। नागपुर हिंसा की मुख्य आरोपी फहीम खान के अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची है और अवैध निर्माण को ढहाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जी हां, ये गाज नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में स्थित फहीम खान के 2 मंजिला मकान पर गिरी है, जो कि उनकी पत्नी जहीरुन्निसा के नाम पर पंजीकृत है। जी हां, फहीम खान को नागपुर दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो पुलिस हिरासत में है। नगर निगम के फहीम खान के अवैध निर्माण को लेकर उन्हें 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन जब वो इसे खुद हटाने में विफल रहे तो अब प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उनके घर को ढहाने का काम सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी हां, ये विवाद तब बढ़ा जब कामरा के एक वीडियो में उन्होंने शिंदे पर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया है। जी हां, इस विवाद के बाद रविवार को शिवसेना के करीब 40 कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में कथित रूप से तोड़फोड़ की है। ये वही जगह जहां कामरा का कार्यक्रम शूट किया गया था। जी हां, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने होटल यूनिकॉन्टिनेंटल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, जहां ये क्लब स्थित है। जी हां, मुंबई पुलिस ने सिर्फ कुणाल कामरा ही नहीं बल्कि होटल और स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के मामले में शिवसेना कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे हो गए। जी हां, सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। जी हां, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनकी विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार के 8 साल पूरे हुए। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सोमवार सुबह सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक बुलाई। जी हां, इस बैठक में न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 21 मार्च को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का जिक्र किया। जी हां, यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था।
इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।